जैसा कि इससे पहले हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए थे, जो यहाँ पे मैराथन संग्राम चल रहा है कंप्यूटर का पार्ट 3, जिसमें पार्ट 1 में हम आपको बताए हुए थे कि कंप्यूटर कहाँ-कहाँ यूज होता है। फिर पार्ट 2 में बताया कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, फिर 3 में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और टाइप ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जाने थे और थोड़ा बहुत विकास के बारे में। हम इससे पहले आपको बताए थे कि कंप्यूटर हो या किसी भी चीज का इतिहास क्या होता है, विकास क्या होता है। जब तक हम लोग उसको ढूंढते हैं, जब तक इतिहास कहलाता है, ढूंढने के बाद उस पे जो प्रोग्रेस होता है वो विकास कहलाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ किस किस रूप में हुआ, कितने प्रकार का कंप्यूटर है, कंप्यूटर का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे ये देखिए, आप किसी भी प्रकार की एग्जाम देते हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चंस आता है, वहाँ पे बहुत ये सब देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग गौर से देखिए, जैसा कि ये वीडियो हम आप लोगों के लिए पहले भी लाइव आए हुए थे और बनाए थे, बट हुआ ये है कि लाइव में पूरा सेशन नहीं चल पाया है। क्योंकि क्योंकि क्या, तो क्योंकि अभी इन्वर्टर का व्यवस्था है बट उतना हाई लेवल का नहीं है जो इतना तामझाम को झेल सके। तो आप लोगों के लिए अभी हम जो एक है जो रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में ही दे रहे हैं, बट आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हर एक वो मंजर और इच्छा पूरा होगा जिसकी आप लोगों की तलाश है और मुझे भी तलाश है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर आज हम लोग यूज कर रहे हैं तो सिर्फ लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप जो यूज कर रहे हैं वही नहीं कंप्यूटर है। कंप्यूटर का अनेक रूप है, अलग अलग रूप है, बट यहाँ पे जो दोनों आपका दिखाई दे रहा है, ये दोनों साइड, ये दोनों काम एक ही करता है और दोनों में एक ही पूरा का पूरा प्रोग्राम समझ जाइए, हार्डवेयर समझ जाइए, सेम रहता है। जस्ट लाइक ये लैपटॉप है, इसमें भी मदरबोर्ड होता है, और ये डेस्कटॉप है और इसमें ये सीपीयू हो गया, इसमें भी मदरबोर्ड होता है। उसके बाद इसमें भी हम लोग स्पीकर का यूज करते हैं, लैपटॉप में भी स्पीकर का यूज करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड यहाँ भी यूज करते हैं, लैपटॉप में भी यूज करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, आखिर दो क्यों बनाया गया है? तो देखिए, यदि आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक जगह स्टेबल होके काम कर रहे हैं, देन आपके लिए बेस्ट है कंप्यूटर, बेस्ट है। और जब आप हमेशा यहाँ वहां जहां तहां हर जगह ज्यादा कि आप काम कर रहे हैं, देन या आप स्टूडेंट है तो आपके लिए लैपटॉप बेस्ट होगा। दोनों एक ही है, काम एक ही करता है। अब दोनों बेस्ट ये क्यों होगा सर, अगर छोटा क्यों नहीं, अगर ये, तो देखिए दोनों में क्या है फर्क। यदि आप लगातार 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा हैवी वर्क कीजिएगा लैपटॉप पे, तो आपका लैपटॉप पे इफेक्ट आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। बट आपका जो कंप्यूटर ये डेस्कटॉप है, इसमें 20 घंटा, 25 घंटा भी आप लगातार काम कीजिएगा, उसका जो जिस प्रकार से उसका कैपेसिटी है उस प्रकार के लोड देके फिर भी आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, जो अच्छा खासा काम करे। वैसे आजकल जो कंप्यूटर का बहुत ऐसा रूप है जिसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल से जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन सा रूप है और किस प्रकार से इसमें काम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, सबसे पहला यही प्रश्न आपके माइंड में आएगा, कंप्यूटर क्या है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉन, विद्युत या करंट के माध्यम से चलता हो, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, तो ये सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक। अब है जो आप जो ठेला को या बैलगाड़ी को आप इलेक्ट्रॉनिक बैलगाड़ी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे चलने वाला ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको आप इलेक्ट्रॉनिक नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से आउटपुट के रूप में देता है। बाय द वे, हम जाके यहाँ पे कंप्यूटर में देते हैं
4 गुने 5 दे दिए, 4 गुने 5। तब हमको जो रिजल्ट आएगा, क्या आएगा? रिजल्ट आएगा तो 20 आएगा। ठीक है, 20 आया, हमको रिजल्ट आ गया। तो 20 जो रिजल्ट आया ये क्या हुआ? तो 4 गुने 5 हम दिए, ये क्या होगा? दिए जो इनपुट हुआ, दिए जो इनपुट हुआ, और जो हमको दिया वो क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। तो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डेटा को अपने अंदर लेता है, किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से उसका आउटपुट के रूप में क्या देता है? हमको रिजल्ट देता है। क्या देता है? आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के डाटा को लेता है और प्रोग्राम के माध्यम से उसका है ना, किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको कैलकुलेट करता है और उसके बाद आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट देता है। आउटपुट क्या होता है? हम अगर कंप्यूटर को किसी प्रकार के डाटा दिए, देने के बाद उसको काम किया, तो दिए तो इनपुट, और जो काम किया वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग डिवाइस में चला गया, और वो हमको देगा जो आउटपुट। अब बाय द वे हम कीबोर्ड से टाइप करके दिए, ठीक है, ठीक है सर, कीबोर्ड के से टाइप करके दिए, वो जाएगा कहाँ? सीपीयू में। सीपीयू में जाके प्रोसेस हुआ तो सीपीयू एक हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। और दिखाएगा कहाँ? तो आपके सामने जो मॉनिटर जो लगा हुआ है, मॉनिटर से देखिए, ये कीबोर्ड का जो वायर है यहाँ लगा हुआ रहता है, इसमें भी 2 वायर, एक करंट में लगा हुआ रहता है, एक सीपीयू में लगा हुआ रहता है, ठीक है, और ये स्पीकर का भी एक इसमें लगा हुआ रहता है, और माउस भी इसमें। बोले तो यहाँ पे जो सीपीयू है, सीपीयू है जो हर एक, आपका जो सीपीयू है हर एक डिवाइस से कनेक्ट रहता है, क्योंकि दिमाग, अब आप समझ जाइए कि आपका जो शरीर है, शरीर का प्रत्येक एक कोशिका, प्रत्येक एक जगह का है जो आपका माइंड से, दिमाग से कनेक्ट होता है। तब तो आप बैठे हुए हैं, कोई दोस्त आके पीछे से कुछ चुभा दिया, तो कहीं भी चुभाया शरीर के किसी भी पार्ट में। अब ऐसा थोड़ी कि पैर में चुभा दिया तो नहीं पता चलेगा, हाथ में चुभा दिया, ऐसा नहीं ना होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कंप्यूटर में वही बात है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कि कंप्यूटर में क्या बात है। अब चलिए हम लोग बात यहाँ पे और कर रहे थे कि कंप्यूटर है जो इनपुट के रूप में लेगा और आउटपुट के रूप में दे देगा। कंप्यूटर शब्द है जो कहाँ से आया है? लैटिन शब्द से आया है। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द से आया है, जिसमें कॉम का मतलब होता है साथ, और प्यूटर का मतलब होता है गिनना या विचार करना। ठीक है, शुरू में कंप्यूटर केवल गणना करने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर कहा गया, यानी गणना। हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि कंप्यूटर है जिसका जो निर्माण किया गया सबसे पहले गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, जिसका जो प्रथम नाम था अबेकस था। ठीक है, बस उसी का बदलता हुआ रूप आज हम लोग डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना हुआ था। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको देखने को कभी कभी ये भी मिल जाएगा कि कंप्यूटर है, कंप्यूटरे या कंप्यूट से आया है, कंप्यूटरे या कंप्यूट से आया है। ठीक है, बट ये दोनों का जो मतलब होता है हिंदी, गणना करना होता है। क्या है? गणना करना होता है। ठीक है, तो आप यहां से आप देख सकते हैं कहीं कहीं कंप्यूट भी आ सकता है। ठीक है, तो आप वहां पे जरूरत के हिसाब से देखिए जो क्या पूछ रहा है। ठीक, अगेन अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता नहीं, कंप्यूटर एक फुल फॉर्म खुद ही है, क्योंकि कंप्यूटर एक फुल फॉर्म है जिसका हिंदी मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना होता है, बट काम के आधार पे भी उसका नाम रख दिया जाता है। बाय द वे यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तुम क्या हो गए? टीचर हो गए। यदि किसी कॉलेज में हम पढ़ने जाएंगे तो वहां के लिए स्टूडेंट हो जाएंगे, कहीं पे हम घूमने जाएंगे वहां के लिए टूरिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, या हम किसी के शादी में बारात जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? वहां पे बाराती हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक ही पर्सन हैं, बट मेरा काम के हिसाब से, जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उस प्रकार से मेरा है जो नाम बदल रहा है। ठीक है, नाम बदल रहा है। अब घर पे जाएंगे तो घर पे मेरा नाम लेके बताएगा, मेरी माँ है जो कहेगी सुजीत इधर आ जाओ। ठीक है,
इस प्रकार से दोस्त है नाम लेके बुलाएगा, ठीक है। तो सब अलग अलग बट हम पर्सन तो एक ही है। इसी प्रकार से कंप्यूटर है, उसका जो काम के आधार से ही उसका नाम का पूरा नाम बना दिया हुआ, ठीक है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता नहीं, ये खुद ही है। बट यहीं से इसका क्वेश्चंस भी आता है। जस्ट लाइक हम एक दिन पहले, कुछ दिन पहले है, 2-3 साल पहले बैठे हुए थे बीएड एंट्रांस के एग्जाम में, तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि कंप्यूटर के हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था। हुई द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन है? तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज जी हो गए, ठीक है। अगेन एक और क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर में आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम यदि आप बीएड एंट्रांस में बैठते हैं तो वहां पे भी आता है। इवन आप किसी भी प्रकार के, ये क्वेश्चन हम कॉमन है, क्योंकि क्या होता है अभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कंप्यूटर से, जो नॉर्मल ही आता है, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं आता है। बट होता यह है कि स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं किया हुआ रहता है कंप्यूटर के, इसके कारण उसको है, ये है जो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सी से कॉमनली आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है। ओ से ऑपरेटेड बोले तो संचालित किया जाता है। एम से मशीन, नए नए मशीन के रूप में किया जाता है, तंत्र के रूप में। पी से पार्टिकुलरली, किसी विशेष रूप से किया जाता है। यू से यूज फॉर, प्रयुक्त किया जाता है। टी से ट्रेड, नए नए तकनीक के रूप में किया जाता है। ई से एजुकेशन, शैक्षणिक कार्य के लिए किया जाता है। और आर से रिसर्च, नए नए अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो आज हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो उसी के जो काम के हिसाब से उसका नाम का पूरा नाम रख दिया है। बट इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये पूछेगा, ये है जो आता है, ठीक है। हम अपना जो बैठे हुए थे एग्जाम में उसका अनुभव बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए कंप्यूटर, इससे पहले भी बताया कि कंप्यूटर मेन रूप से क्या करता है, इसमें इनपुट लेता है, ठीक है। क्या को इसमें काम है, इनपुट है। इनपुट कहाँ जाएगा? प्रोसेसर में जाएगा, सीपीयू में, जिसको हम लोग प्रोसेसर डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये हमको क्या देगा? आउटपुट के रूप में बाहर दे देगा, ठीक है। आउटपुट के रूप में बाहर दे देगा, ठीक है। बट यहाँ पे यदि हम दिए, बाय द वे है, जो हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एड फॉर्मूला लगा दिए, A1 प्लस उसके बाद B1 प्लस C1। बट इसका जो रिजल्ट बाय द वे हमको 50 आया, ठीक है। तो ये जो हम दिए, तो ये प्रोसेस इसका कर दिया, आउटपुट के रूप में रिजल्ट हमको दे दिया 50। अब इसको हम चाहते हैं कि सेव करके रखने के लिए, तो इसके लिए हम लोग स्टोरेज डिवाइस का यूज करेंगे। किसका? स्टोरेज डिवाइस का यूज करेंगे, जिसको कहा जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी कहा जाता है, या आप पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं। बट आपका जो कंप्यूटर में एक एसएसडी या हार्ड डिस्क होना चाहिए, जो बूट हो, जिसमें विंडोज हो, जिसमें चलता हो, ठीक है। उसके बाद भी आप एक्सटर्नल में रख सकते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य कार्य इतना ही है, 4 ही काम है। मुख्य रूप से कंप्यूटर का कितना काम है? 4 है। इनपुट करना डाटा को, जानकारी लेना, जैसे कीबोर्ड या माउस के माध्यम से, उसके बाद सीपीयू के माध्यम से प्रोसेसिंग करना, और परिणाम दिखाना मॉनिटर के माध्यम से, या किसी प्रकार के आप जो ड्राइंग किए हैं वो मॉनिटर में दिखाएगा, उसको आप निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर में दिखाएगा। अब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? आपको बता दे, इंसान बिना फायदा का कोई काम नहीं करता है, बिना फायदा का कोई काम नहीं करता है, ये बात सच्चे है। कहीं ना कहीं उसको फायदा दिखाई देता है। इलेक्शन से पहले किसी नेता ने है, जो यदि काम कर रहा है गांव में, तो वो उनको उस दिन का इंतजार है जब इलेक्शन आए, तो उन लोगों से को जाके बोला जाए, वो लोग देखे जाने कि हाँ ये अपने क्षेत्र में नहीं किसी पद पे है, फिर भी काम कर रहे हैं। इवन आप देखते होइएगा, जो सोशल मीडिया पे है, किसी प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूट कमर्शियल करते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेमस भी होना चाहते हैं। डायरेक्ट वो है, जो डायरेक्ट बोले तो सेवा करना हो तो बिना वीडियो बना के भी किया जा सकता है। बट कहीं ना कहीं है, जो फायदा जरूर कहीं ना कहीं उसको दिखता है।
तब जाके करता है। तो हम लोग इंसान है, हम लोग एक बात बता देते हैं, हम लोग पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग पेड़ पौधा के कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो उससे भी उम्मीद क्या रहता है? ऑक्सीजन लेने का। यदि ये उम्मीद खत्म हो जाए तो हम लोग पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं देंगे। अब कैसे नहीं देंगे, वो तो हम लोगों के लिए हानिकारक है। क्या आपके घर में किसी भी प्रकार की कचरा रहता है, वो कबाड़ा वाला को आप फ्री में देते हैं? नहीं देते हैं। उसके बदले कुछ ना कुछ आप चाहते हैं कि पैसा आए या किसी भी प्रकार के सामान आए। आप खराब टीवी लेके जाते हैं, कुछ उसके बदले लेके अच्छा, तो इस प्रकार से चेंज करके कुछ ना कुछ फायदा। तो इंसान बिना फायदा के तो कंप्यूटर के पीछे इतना समय नहीं देगा, तो आखिर इसका फायदा क्या है, विशेषता क्या है? यदि आपसे कहीं पे भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ठीक है आप बताइए कि हम कंप्यूटर काहे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, इससे हमको फायदा क्या होगा, ठीक है, तो हम बताते हैं, आप फायदा कैसे बता। पहले है स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के लिए, आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के लिए कर सकते हैं या मनोरंजन के लिए। आजकल देखते हैं लड़का सब दिन भर जो फ्री फायर पबजी वगैरह सब खेलता रहता है, ठीक है। उसके बाद है ऑफिस में रिपोर्ट और डाटा मैनेजमेंट के लिए। आजकल क्या होता है, आप मेडिसिन के दुकान पे गए होइएगा तो वहां पे जो मेडिसिन जो है मेडिसिन के दुकान, तो वहां पे एक टाइप करने के लिए एक व्यक्ति को रखे हुए रहते हैं, सिर्फ उसका काम रहता है टाइप करना ही, कौन सा दवा आया, कौन खत्म हुआ, कितना बिक्री हुआ, वो सिर्फ टाइप करता रहता है, ठीक है। तो वहां भी किया जाता है। बैंक में पैसा के लेन देन के लिए भी किया जाता है, इंटरनेट चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, सारे चीज के लिए किया जाता है। साथ ही घर की सुरक्षा करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एक बार की बात है, हम आपको बता देते हैं क्या हुआ यूपी का, ठीक है। यूपी में जैसे आप ये बात तो जानते हैं कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के पर्सन कहीं भी चला जाता है। तो यूपी का एक फैमिली है जो घर में है, जो सीसीटीवी कैमरा लगा के अमेरिका में रहते थे। और आपको ये बात मालूम है कि अपने यहाँ पे रात होता है तो अमेरिका में दिन होता है, और अमेरिका में दिन रहता है तो अपने यहाँ पे रात रहता है। ये पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण है। आप लोग भूगोल में अच्छे से पढ़े होइएगा, नहीं तो आप जाके सर से मिलिए, सर आपको पढ़ा रहे हैं ललित सर, जाके आप पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहले घूर्णन गति के कारण ये होता है। तो वो क्या किए, घर में है सीसीटीवी कैमरा लगा के और बाहर रहते थे अमेरिका में पूरा फैमिली, बट जो वाईफाई से कनेक्ट करके वहां पे देख रहे थे सब। बोले तो घर में कोई टीवी लगा के उसके बाद देख रहे हैं। अब चोर है जो चोरी करेगा कैसे है, दिन में करेगा तो आगे जनता सब देख लेगा, पुलिस देख लेगा, रात में करेगा तो वहां पे दिन रहेगा, वहां का पर्सन देख लेगा। तो किया क्या, ये जो चोर था इसको सिर्फ पता चला कि, पता नहीं इसको इस प्रकार से मालूम था कि नहीं, तो ये है जो इस प्रकार से है जो यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे जो, हाँ, तो वो पर्सन है जो कहाँ रहता था, अमेरिका में। तो ये चोर जो किया, जाके रात में यहाँ पे चोरी किया, कहाँ पे, यूपी में उसके घर में जाके रात में चोरी किया। तो वहां पे वो पर्सन देख लिया, क्योंकि वहां पे दिन था और सब आदमी देख रहा था, तो देख लिया। यहाँ के है जो यूपी पुलिस को कॉल किया, कॉल करने के बाद है जो पुलिस है जो वहां पे गया, और उसको उसी समय जब वो चोरी का अंजाम दे रहा था, उसी वक्त है जो उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसको जेल में रख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाएं आप समझ सकते हैं कि घर के भी रक्षा किया जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, बट इसका दुरुपयोग भी कहीं कहीं किया जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक साइबर फ्रॉड में, या किसी भी गलत वीडियो बना के एआई के माध्यम से एक पर्सन दूसरे पर्सन के एक ऐसा वीडियो बना देता है जो वास्तव में था ही नहीं, अश्लील वीडियो बना देता है, तो कहीं ना कहीं गलत भी उपयोग होता है, ठीक है। हर चीज का दो पहलू है, अच्छा और बुरा, जिसमें आप ढल जाइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया है, कार्य प्रणाली के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और आकार के आधार पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। बाय टाइप, टाइप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से। टाइप के, यहाँ पे टाइप के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और यहाँ पे साइज के हिसाब से है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सबसे बेस्ट कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे
बाय जनरल पर्पस के एक हो गया, एक स्पेशल पर्पस के लिए। तो सभी कंप्यूटर के बारे में हम लोग बारी बारी से इसमें जानेंगे। तो आपका जो कंप्यूटर है क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार से, टाइप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से। यहाँ पे टाइप के हिसाब से एनालॉग हो गया, उसका डिजिटल हो गया, हाइब्रिड हो गया। एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया और उसके बाद हाइब्रिड हो गया। उसके बाद यहाँ से साइज के हिसाब से है, तो साइज के हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या हो गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद पर्पस के हिसाब से जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बेस्ट ऑन मैकेनिज्म, बोले तो कार्य प्रणाली के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रा जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, ये सब मापना हो, हाइट वगैरह, विड्थ, बोले तो मापने के लिए जितना भी जो यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। क्या चीज? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक। जहाँ पे हम लोग है जो कांटा के रूप में रहता है और उस पे लगाया जाता है, और कितना, जैसे हाँ आपका जो स्प्लेंडर बाइक है उसमें जो अभी डिजिटल नहीं आके जो उसमें पेट्रोल कितना है कांटा वाला लगा हुआ रहता है, उसमें एनालॉग कंप्यूटर का भी यूज किया जाता है। हाँ अब समझ में आया कि सर जी बाइक में भी कंप्यूटर का यूज होता है। बताए ना, हर आज है जो हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आप जो बाइक जो चलाते हैं तो उसमें जो कांटा लगा हुआ रहता है, कितने फास्ट जा रहा है मीटर, हाँ कम हुआ, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियर के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। उदाहरणार्थ एक पेट्रोल पंप हो गया एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक है। पेट्रोल पंप में भी लगाया जाता है, पेट्रोल कितना मात्रा में निकलता है, ठीक है। ये सारे चीज देखने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर इस प्रकार से है। यही एक सिर्फ फॉर्म नहीं है, ये इस प्रकार से कांटा वाला लगा हुआ है। जहां जहां आपको कांटा वाला लगा हुआ दिखाई दे रहा है वो सब में एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया गया है। इवन हम यहाँ पे जो देखते हैं कितना यहाँ पे मिल है, ठीक है। आटा जो आटा ना बोले तो गेहूं पीसने वाला, तो वो मिल में भी है जो आपका किसका उपयोग किया जाता है? एनालॉग, जैसा उसमें एक कांटा वाला रहता है उसमें लगा दिया जाता है, उठा दिया जाता है कितना केजी है, ठीक है। वहां भी एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए कि एनालॉग कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर आज हर क्षेत्र में यूज करते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। आप जैसे स्टेपलाइजर यूज करते हैं तो स्टेपलाइजर में भी एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। चलिए आप ध्यान है कि स्टेपलाइजर हो सकता है, तो स्टेपलाइजर यूज करके आप लोगों के लिए हम कोशिश करके देखेंगे। मेरे पास स्टेपलाइजर है, कहीं वोल्टेज कहीं बढ़ा दे तो फिर आप लोगों के लिए लाइव सेशन जरूर लाने की कोशिश करेंगे 100%। उसका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल बोले तो डिजिट, आप लोगों को पहले हम पढ़ाएंगे। अब इसके बाद जो हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसको बाइनरी के रूप में देते हैं, और वो है जो डिजिटल के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेता है। किसके रूप में? डिजिटल के रूप में। तो डिजिटल बोले तो डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो व्यापार चलाते हैं। व्यापार लोग ये इस प्रकार की कंप्यूटर चलाते हैं डिजिटल के रूप में। इसको ज्यादा इसमें यूज वगैरह भी उतना नहीं होता है, बट हाँ होता है ना, कैसे नहीं होता है। जैसे दुकानदार सब होते हैं, ठीक है, या उसका बिल निकालना हो, ऑनलाइन करना हो, ये सारे चीज जगह पे डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड के नाम आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब दो तीन नस्ल को मिला के एक नया नस्ल का निर्माण करना ही हाइब्रिड कहलाता है। दो तीन नस्ल का मिलाकर यदि हाइब्रिड बीज जाते हैं लाने कोई भी चीज का, तो उसमें क्या होता है? उसमें गुण है, डीएनए, कई चीजों का मिलाकर उसको बनाया जाता है। समझ गए? तब तो आप देखते होइएगा खीरा लाने जाते हैं तो खीरा का भी उसका साइज लंबा रहता है, ठीक है। या आप पपीता किसी भी प्रकार के जो सब्जी लेते हैं तो उसमें क्या होता है? हाइब्रिड का रहता है, तो उसमें दो तीन प्रकार के उसमें गुण डीएनए उसमें मिलाया जाता है ताकि उसका जो साइज हो बड़ा हो।
तो हाइब्रिड का जो कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ होता है अनेक गुण धर्म वाला कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों गुण हो, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन, उसमें 2 रंग का होता है, ठीक है, कहीं कांटा वाला भी होता है, दिखाई देगा, और ये भी, तो इसमें हाइब्रिड का यूज किया जाता है, ठीक है। अगेन हम लोग बात करते हैं पर्पस के हिसाब से। कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पे 2 भागों में स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुसार होता है जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान। आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल बता दें, जैसे आप यदि किसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या गेमिंग करना चाहते हैं, वो थोड़ा बाद की बात है, तो क्या आप नॉर्मल जाते हैं कंप्यूटर सीपीयू उठा के ले आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वीडियो एडिटिंग करना हो तो उसके लिए आप स्पेशल बनाते हैं कि उसमें ग्राफिक्स कितना होना चाहिए, 4 GB 8 GB होना चाहिए, रैम 16 GB होना चाहिए या 32 GB होना चाहिए, इसका मदरबोर्ड किस क्वालिटी का होना चाहिए, रैम है DDR3 4 5 कौन सा होना चाहिए। तो आप इसको जरूर आजमाते हैं। वो भी कह सकते हैं आपका एक स्पेशल रूप में आ गया, स्पेशल कंप्यूटर के अंतर्गत आ गया, जिसमें आप स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल कंप्यूटर बनाते हैं। उसी प्रकार से जो अंतरिक्ष यात्री सब होते हैं वो भी अपना लिए स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल कंप्यूटर बनाते हैं। एक हो गया जनरल पर्पस। जनरल पर्पस में क्या होता है, इसका सीपीयू का क्षमता नॉर्मल लाता है। जनरल जैसे गया, ठीक है, दुकानदार के, ठीक है, नॉर्मल हमको ऑनलाइन वगैरह करना है जो आप दे दीजिए, हाँ ठीक है, पढ़ाई करना है दे दीजिए। जिस भी किसी प्रकार के स्पेशल कैटेगरी नहीं आ रहा कि प्रॉपर ये काम करना है, इसके लिए इनबिल्ड जो बिल्ड करके, एक होता है जो ऑनलाइन करना है तो कोई भी चल जाएगा, बट आप वीडियो एडिटिंग कीजिएगा हाई लेवल के तो नहीं होगा। अगर फिल्मोरा चलाइएगा तो लगभग सब पे चल जाएगा, उसमें कहिएगा एडोब प्रीमियम प्रो चलाना तो वो थोड़ा हाई क्वालिटी का। तो इस प्रकार से स्पेशल रूप से आप चलाते हैं तो स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस जो जनरल के लिए यूज करते हैं। चलिए अगेन हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज। आज दुनिया में जितना भी आपदा आता है उससे पहले मौसम विभाग है जो जानकारी करके बता देता है, या आप गूगल से जाके पूछते हैं कि आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा है, पता कर लेते हैं और दोस्तों को बोलते हैं हाँ दोस्त आज का मौसम ठीक है, कल का मौसम ठीक है, कल हम लोग प्लान करते हैं घूमने जाने का, ठीक है। तो दोस्तों कहेगा हाँ, तो कहाँ से देखे है, तो गूगल से देखे है, गूगल बाबा से। तो गूगल बाबा कहाँ से देता है, तो वो सुपर कंप्यूटर से सर्च करके दे रहा है। सुपर कंप्यूटर उस पर सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको गूगल बाबा को दे दिया, अब गूगल बाबा सबको दे देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन हमको सुपर कंप्यूटर वहां से, ये सबसे अधिक गति वाले वह अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर है। इसमें एक से अधिक सीपीयू होता है, एक से अधिक व्यक्ति वर्ग काम कर सकता है। ये कंप्यूटर महंगे होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है। आज आप आसानी से सुपर कंप्यूटर नहीं ले सकते हैं। अब कोई आदमी आसानी से भाई प्लेन वगैरह भी नहीं ले सकता है। अब कोई आदमी कहेगा कि हम ट्रेन के लिए रेलवे अपने खोल दे, तो ये सब भी नहीं हो सकता है इतना जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर है आसानी से कोई भी व्यक्ति नहीं, उसका जो क्राइटेरिया होता है, कितना जगह चाहिए, किस प्रकार से किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन भी आपको देना पड़ता है। तब जाके, ऐसे नहीं कि आप जाते हैं दुकान से लैपटॉप मोबाइल लेके चले आते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल आपको पैसा भी है तो इतना जल्दी नहीं मिल पाएगा। मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग आरक्षण प्रणाली, संचार और बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। बैंकिंग वगैरह में जो यूज किया जाता है वो मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत ही आ जाता है, जस्ट लाइक डिजिटल कंप्यूटर के कंपेयर में लगभग होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया सुपर कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं। हम लोग तो नहीं करते हैं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट सब करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग देख रहे हैं, इसमें कई सीपीयू सब लगा हुआ है, बड़का बड़का सीपीयू सब लगा हुआ है, ठीक है, एक दो नहीं कई, ताकि एक में कोई प्रॉब्लम भी हो जाए। जैसे आप समझ सकते हैं जो प्लेन होता है उसमें डबल डबल चीज होता है, फिर भी क्रैश कर जाता है। वो तो खैर कहीं ना कहीं गलत
एजेंसी वगैरह का भी आप कह सकते हैं। जैसे बोइंग का जो बनाया गया है, जो बोइंग का है बनाया हुआ है, उसी वक़्त है एक साइंटिस्ट है वो बोल दिए हुए थे कि ये जो प्लेन बन रहा है वो आज से 10 से 12 साल बाद है जो क्रैश करेगा। और वो क्रैश अभी हो भी रहा है, अहमदाबाद में जो हुआ है और कई जगह ये हो रहा है और भी हुआ है, ठीक है? और ये लगातार है जो हो ही रहा है बोइंग कंपनी का, ठीक है? तो बोइंग में सफ़र करने से पहले थोड़ा-सा सोचिएगा, ठीक है? क्योंकि उसका बना हुआ 10 से 12 साल बहुत ऐसा प्लेन का हो चुका है। तो ये है जो एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर है, ठीक है? जिसका उपयोग हम लोग कार्यप्रणाली के लिए करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है? अब हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति क्षमता वाले कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर में आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनमें अत्यधिक मात्रा में डाटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंक, रेलवे, आरक्षण, सरकारी दफ्तरों वगैरह में किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जगह के हिसाब से भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, कौन सा कंप्यूटर ले, कहाँ पे यूज करना है, किस प्रकार से। उसके बाद माइक्रो समझ सकते हैं छोटा कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारणों से कहा जाता है। पहला कि कंप्यूटर में छोटा जो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, छोटा होता है। दूसरा यह कंप्यूटर की अपेक्षा आकार भी छोटा होता है, ठीक है? उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप लोग यूज करते हैं, शुरू में ही बताया था, इस साइड डेस्कटॉप है, इस साइड लैपटॉप है। तो इसमें मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया मेन फ्रेम आपका कंप्यूटर हो गया, इसका उपयोग है जो सर्वर वगैरह हाई लेवल से करने में किया जाता है। ये जो मिनी कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर का ही फॉर्म है, ठीक है? इस प्रकार से इसका किया जाता है, जिसका उपयोग आप अक्सर ऑनलाइन के दुकान वगैरह सब पे देखे होइएगा, या आप कंप्यूटर सीखने गए होइएगा तो आप इसी पे ही सीखे, ठीक है? या लैपटॉप पे सीखे होइएगा। अब इसके बाद आपका है जो चैप्टर यहाँ पे जो कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में खत्म हो चुका है। इससे जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा जो है मेमोरी एंड टाइप। बोले तो मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और देखने में आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक आप देख ही लिए वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।